जिस विषय को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं सर्वविदित है और हम सब लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर 10 साल से वो सरकार है जिसको लाने के लिए हम अनेक वर्षों से मेहनत कर रहे थे, अपना खून पसीना बहा रहे थे, लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और केस मुकदमे झेल रहे थे। इतनी कुर्बानी के बाद हम सब लोग जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे प्रदेश में लेकर के आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विपक्ष में थी, सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विशेषकर रोज शोर मचाते थे, गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, मेवात में लड़कियों को अपहरण हो रहा है, हिंदू का पलायन हो रहा है। उन लोगों से मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा हिंदुत्व केवल सरकार लाने के लिए होता है, केवल सत्ता के लिए तुम्हारा हिंदुत्व होता है? आज मेवात के अंदर जब हम सुबह उठते हैं उससे पहले प्रतिदिन सैकड़ों गऊओं का वध हो जाता है। जो हमारी ब्रज की भूमि है, जहाँ कभी वेद मंत्रों की वाणियाँ गूंजा करती थी, सुबह उठने से पहले वेद मंत्र कानों में पढ़ते थे, आज सुबह उठते ही गौ माता की चीत्कार सुनाई देती है। जहाँ दूध घी की नदियाँ बहा करती थी इस ब्रज के क्षेत्र के अंदर, वहाँ गौ माता का रक्त आज नालियों के अंदर सुबह सुबह बहता है। ये जो गौवध हो रहा है प्रतिदिन, अगर सरकार चाहे तो क्या यह रुक नहीं सकता? रुक सकता है ना? रुक सकता है। यानी कि जो भी गौ की हत्या हो रही है आज, वो गौ की हत्या सरकार के संरक्षण और प्रशासन के संरक्षण में हो रही है। जो गौ भक्त जो विपक्ष में रह करके गौ की बात करते थे, गौ रक्षा के लिए काम करते थे, इन्हीं लोगों को अच्छे लगते थे। लेकिन जब गौ भक्त आज गौ की रक्षा के लिए सड़क पर निकलता है तो उनको इन सरकार के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा गुंडा बोला जाता है। जब गौ भक्त सड़कों पर निकलता है तो उसे मुकदमे बना करके जेल में डाल दिया जाता है। तो सीधा सीधा कसाईयों से ज्यादा आरोप मैं इन सरकार के नेताओं और प्रशासन के ऊपर लगाना चाहता हूं। सरकार चाहे तो एक दिन में गौ की हत्या रुक सकती है, सरकार चाहे तो गौ की हत्या तो क्या, रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरेगी। लेकिन बड़े दुख का विषय है और लानत है इन सरकार के नुमाइंदों के ऊपर। लेकिन मित्रों, मैं एक बात और कहना तो इन सब में हमारा ही दोष है। दो धेले के बीजेपी के पदाधिकारियों को हमारे लोग जाकर के फूलों के गुलदस्ते भेंट करते हैं। अपने आप को हिंदू नेता कहने वाले इनके पैरों में जाकर के नाक रगड़ते हैं, बिना मांगे इनको समर्थन देते हैं। वक्त आने पर इनको आंख दिखाने की जगह, इनको प्रश्न करने की जगह कि भाई आज भी 10 सालों के गौ की हत्या क्यों हो रही है, हमारे लोग उनकी गुलामी करते हैं। मित्रों, बुरा मत मानो, हम सब लोग गुलामी करते हैं, हमारा काम गुलामी है। अंग्रेजों की इतने साल गुलामी कर करके नहीं हम लोग झिके नहीं है। आज भी नेताओं की गुलामी हम लोग कर रहे हैं। जिस नेता को वोट देते हैं, जिसको समर्थन देते हैं, उसे हमारी गुलामी करनी चाहिए या हम उसकी गुलामी करेंगे? बताओ, हमें गुलामी करनी चाहिए क्या? नहीं। तो फिर भाई हम सब लोग क्यों गुलामी करते हैं? एक तो सारा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट होता है, पुलिस की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पेंसिल नहीं खो सकती बच्चे की। सारा प्रशासन जो तस्करी गौ की होती है, सब लोग पैसे लेते हैं। जब उनके पैसों में खलल पड़ता है, जब गौ रक्षक उनको रोकते हैं, तब गौ रक्षकों को पकड़ने का ये लोग काम करते हैं। और एक पुलिस अफसर जो गौ की रक्षा के लिए काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहा है, उस गौ रक्षक को जेल में डाल दिया जाता है। जो लोग गौ की रक्षा के लिए निकलते हैं, उनकी चोटियां पकड़ करके मारा जाता है हरियाणा के अंदर। हम कोई बंगाल की बात तो नहीं कर रहे, वो हरियाणा। जब पिछले साल आप लोगों ने देखा मेवात के अंदर क्या हुआ, सब कुछ प्रायोजित था। सीएम के पास इनपुट थे कि मेवात के अंदर कलेक्टर के ऊपर हमला होगा। सीआईडी के लोग कहते थे हमने कई बार बता रखा है कि हमला होगा।
हमले की संभावना है, फिर जाकर के सिक्योरिटी नहीं। सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील हिंदू के प्रति नहीं है, समझ लेना। केंद्र सरकार चाहे तो आज भी बंगाल के अंदर हिंसा रुक सकती है। 356 का प्रयोग करके ममता बनर्जी को वहां से हटाया जा सकता है। जय श्री राम। कांग्रेस की सरकारों ने कई बार सरकारें हटाई है। जब हिंदू मर रहा है तो उस 356 का प्रयोग किस लिए का संविधान भैया? संविधान कहता है 356 लगाओ। आज गऊ काटी जा रही है। 30 साल 35 साल के बाद वो समय आने वाला है। मैं राजनेताओं को सभी को बता देना चाहता हूँ, मोदी सुन ले, राहुल सुन ले, अखिलेश सुन ले, जब तक हिंदू मजबूत है, हिंदू जब तक बहुमत में है, तब तक तुम्हारी चलने वाली है। जिस दिन हिंदुओं का बहुमत यहाँ इस देश के अंदर खत्म हो गया, ना तुम्हारी सरकार रहेगी, ना सत्ता रहेगी, ना तुम MP रहोगे, ना MLA रहोगे। सरकार किसकी रहेगी? किसी हिंदू पार्टी की नहीं रहेगी। सरकार रहेगी MIM की रहेगी, मुस्लिम लीग की रहेगी, तब जमायत इस्लामी की रहेगी। ना भाजपा की सरकार रहने वाली है, ना सपा की रहने वाली है। जब तक हिंदू मजबूत है, हिंदू बहुमत में है, तब तक तुम लोग इस कुर्सी के ऊपर बैठे हो। आज हिंदू के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो, गौ माता के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। तो ये सुन ले कान खोल करके, ये नेता जो हिंदू वोट देना जानता है, वो हिंदू तुम्हारे खिलाफ सड़क पर उतर करके तुम्हारी कुर्सी को खींचना भी जानता है। या तो तुरंत राधे श्याम को रिहा किया जाए। हमारे नेताओं जो पलवल के लोकल नेता है, मंत्री जी गौरव गौतम, तो भाई गौरव गौतम से भी हम लोग कहना Myself, Monica Sharma, work with Bhavna Educational Society as a principal. Now, we are going to start our new session 2025 to 2026. All dear parents are requested to visit our school for new session and to see our cultural and academic activities. And enroll your students, enroll your children for your bright future.